बता रही हूँ। ओके, तो बीटा फंक्शन कैसा है, ये देखो x है, उसके ऊपर पावर m-1 है। ओके, तो m-1 में जब हम एक एडिशन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, m। तो वही m हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसी तरीके से ये जो x है उसमें हम क्या करेंगे, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी देखो n-1 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n। तो यहाँ पे हमने n लिखा है। ओके, तो ये है बीटा फंक्शन। अगर मान लो आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाता है 0 to 1 x² 1 - x⁻³ ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या करना है, ये जो 2 लिखा है ना, इसको एक बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये जो 3 है उसको एक बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 4। अगर इसको मान लो कि आपको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या लिखना है, Γ3 Γ4, और दोनों का एडिशन कर देना है 3 और 4 का, तो ये Γ7 हो जाएगा। ओके, तो जो गामा है इसको हम एक कम करके लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो फैक्टोरियल है ना, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 3 है ना, तो हम तब तक लिखते हैं जब तक कि वो 1 नहीं बन जाए, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये सब आप लिख करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब ये 2 × 1 हो जाएगा, ये 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 3 ये पूरा कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये इतना आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आए तो MCQs आप बना सकते हो बीटा फंक्शन रिलेटेड। नाउ अभी जो इसमें बीटा फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सम है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। मान लो आपको एग्ज़ाम में आ गया इवेल्युएट 3 to 7 x-3 to the power 1/4 7 - x to the power 1/4 dx, ये आ गया एग्जाम में। तो क्या करना है आपको, ये जो लिखा है ना x-3, इसी को आपको क्या कर लेना है, इसी को आपको ये जो अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है, ये देखो 7 - 3, और इसको t लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x-3, ये हो जाएगा यहाँ पे 4t। ओके, तो x = ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ 4dt। नाउ अब लिमिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, नाउ जब अभी देखो यहाँ पे पहली लिमिट क्या लिखी है 3, तो अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमने x का वैल्यू 3 रखा है ना, x का वैल्यू क्या रखा 3, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3 = 4t, तो 4t, तो ये ऐसा हो गया। तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, सो दैट t मस्ट बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब x का वैल्यू हमने 3 रखा तो t का वैल्यू 0 आ गया। इसी तरीके से इसी इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, अब अगर मान लो मैंने इसका अपर लिमिट कितना दिया है 7, देखो लोअर लिमिट पहले 3 रखा था, अब उसकी जगह क्या रखेंगे 7। कौन से, ये जो हमने इक्वेशन है ना इसमें ही हमें पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4t, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3 4t, ये आ जाएगा 4t = 4, कैंसिल हो गया। तो t का वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब जब x का वैल्यू 7 है तब t का वैल्यू कितना आ गया 1। यही तो होती है हमारी बीटा फंक्शन की लिमिट, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1। नाउ अब इसकी जगह आपको क्या रखना है, डायरेक्टली इस x - 3 की जगह क्या रखना है आपको 4t, उसके ऊपर ऑलरेडी पावर लगा हुआ है 1/4। नाउ 7 - x की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3 + 4t, ये ब्रैकेट लगा लो, उसके ऊपर पावर लगा है 1/4। और नाउ dx की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग 4dt। ओके, नाउ ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 1/4, t का पावर 1/4, ये हो जाएगा 7 - 3 - 4t, एंड इसके ऊपर आ गया 1/4 और ये dt। सिंप्लीफाई करो इसको, तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 1/4, t का पावर 1/4, ये हो जाएगा 4 - 4t raised to 1/4, और ये 4dt। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा 0 to 1 4 raised to 1/4 t raised to 1/4, इसमें से 4 को बाहर निकाल लो तो 4 का पावर 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1 - t raised to 4 एंड 4dt। ओके, तो मालूम है ना जब बेस इक्वल हो तो पावर का क्या हो जाता है एडिशन, तो ये 1/4 + 1, ये हो गया 0 to 1 t raised to 1/4 1 - t raised to 1/4 dt। ओके,
नाउ ऐसा ही तो होता है ना, जैसे x1 माइनस एक्स होता है तो हम एक बढ़ा के लिखते हैं, तो वैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप कैलसी से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, ये जैसे 2/4 + 1 ये हो गया। और इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं b। अगर आपने 1/4 में एक एडिशन किया तो ये कितना बन जाएगा, 5/4। तो यहाँ पे हो गया 5/4। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे 4 का पावर 3/2 एंड बीटा 5/4, 5/4। आप और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, हम ओवर रूट लिखते हैं और इसके ऊपर पावर 3, ये हो जाएगा b 5/4, 5/4 मतलब ये हो जाएगा 2⁻³ b 5/4, 5/4। और आप इसको सिंप्लीफाई करके 8 b 5/4, 5/4 लिख सकते हो। ओके, तो ये है आपका बीटा फंक्शन का बेसिक विथ एक एग्जाम्पल।